अपोजिशन की तरफ से एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की सूरत में हमने एक्टिविटी होते हुए देखी इस्लामाबाद में पिछले 2 रोज़ के दौरान, लेकिन उसमें बेपनाह रुकावटें पैदा की गई हुकूमत की तरफ से। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? जी, रुकावट जो मैंने सुना है वो क्या कहते हैं कि किसी होटल में जगह को नहीं दी गई और उनको लॉबी में, यही मैंने जो अभी न्यूज़ आपकी सुनी। या आपके पास कोई और ख़बर है तो वो बताइए। और वो होटल की कोई, वो तो उनसे पूछे ना जाके, होटल वालों को कोई पर्सनल उनका भी मैटर हो सकता है। मुझे क्योंकि डिटेल एग्जैक्ट नहीं मैं इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको क्या कहूँ, मुझे हमें कोई रुकावट नज़र आई, ना ही हमें इस अपोजिशन से उनका राइट है अपोजिशन मजबूत होना। जो काबीना होती है या जो हुकूमत होती है उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि अपोजिशन जो है मजबूत हो, ताकि निगहदाश्त रहे, वो उनको पॉइंट आउट करते रहें कि क्या खामियां हैं और कहाँ बेहतरी हो सकती है। और ये तो एक पार्लियामानी जमहूरियत का अहम जुज़ है। और इसलिए हमें कोई अपोजिशन से, हम तो चाह रहे हैं बल्कि कि वो ज़्यादा कौमी असम्बली में आके प्रोडक्टिव अपना रोल प्ले करें। जो कौमी असम्बली में अभी तक का आप देख रहे हैं कि वो तो एक इंतशार और शोर शराबा और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी वाली बातें हो रही हैं ना। तो आके हमें इंडिकेट करें, हमें बताएं और एक्टिव रोल प्ले करें, हिस्सा लें। और जितने मर्जी वो इस किस्म की कोई अपनी कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग करें, हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, हम उसको वेलकम करते हैं। और मैं भी एक पॉजिटिव रोल है जो कि अपोजिशन का होना चाहिए, जिस तरह वो करें, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव रोल ना करें, कोई मुल्क के नुकसान वाला, या ये कि वो कहें कि ये रेमिटेंस बाहर के पाकिस्तानी ना भेजें, या IMF से कहें कि वो कर्ज़े बंद कर दें, ना दें, या ये कहें कि टैक्स को बंद कर दो, ना दो। तो इस किस्म के नेगेटिव जो रोल हैं, उनके अलावा जो भी मुल्क की बेहतरी के लिए या पॉजिटिव कोई उनकी एक्टिविटी है, हम उनको वेलकम करते हैं और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। पाकिस्तान में उनको पूरा आप देख रहे हैं, हर मीडिया पे उनका पूरे का पूरा, बल्कि ज़्यादा उनकी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको पेश किया जाता है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि ये जो रुकावटें पैदा की गई, इससे एक नॉर्मल सा इवेंट या एक आम सा इवेंट जो था वो इतना ज़्यादा उसको हाइप दे दी गई कि ना चाहते हुए भी लोगों की तवज्जो जो है वो उसकी तरफ मबजूल हुई? तो अगर ना किया जाता तो एक कॉन्फ्रेंस जो है वो एक अदबी एक्टिविटी होती और वो अपने तौर पर इख्तिताम पजीर भी हो जाती। मैं समझता हूँ कि आपका ये जिम्मेदारी थी और फर्ज थी कि चेक करें कि किसने उनको रोका है। अगर कोई हुकूमत की तरफ से वाकई रोका है फिर तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक तो इसकी तहकीक ही नहीं की गई कि रोका किसने है, किस वजह से उनका प्रोग्राम में खलल पड़ा है। पहले तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए ना, फिर उस बात को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर सदर ज़रदारी साहब की उन लोगों से मुलाकात तो हुई है, लेकिन असल रुकावट आपके ख़्याल में पंजाब हुकूमत है? क्योंकि ज़रदारी साहब नवाज़ शरीफ साहब से इस वीकेंड पे मुलाकात भी करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इशूज़ जो हैं वो एड्रेस हो सकेंगे पंजाब में मौजूद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के? हम पंजाब में जी बाकायदा पीपल पार्टी से राब्ते में, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिल के हुकूमत बनाई है। और कोई भी अगर एक पार्टी भी अगर उस अलायंस में नहीं रहती तो हुकूमत ही नहीं रहती। तो ये हुकूमत तो मुश्तरका हुकूमत है और ये एक तावन से और मिल के हुकूमत बनी हुई है। तो ये छोटा मोटा इख्तलाफात तो घर में भी रहते हैं और हर जगह होते हैं, अपने करीबी दोस्तों में भी होते हैं। लेकिन ये बात कि मैं समझता हूँ, मैं खुद बड़ा पीपल पार्टी के लोगों से बहुत करीब हूँ और उनकी लीडरशिप से भी मेरी रेगुलर मुलाकातें होती हैं। अगर उनके कोई पॉइंट है तो वो बैठ के हम डिस्कस करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और लाजमी है क्योंकि उसके बगैर तो ये हुकूमत चल नहीं सकती। पीपल पार्टी के पंजाब में कुछ हैं जेन्युइन प्रॉब्लम भी हैं और उनको हमारी हुकूमत पूरे दिलजोई से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके जो है जो उनकी शिकायत हैं उसमें अगर कोई ऐसे मामलात हैं जिसको एड्रेस फौरी तौर पे करना चाहिए तो किया जाना चाहिए और किया जाएगा। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं इसमें। ये अगर अपोजिशन अलायंस किसी फाइनल शेप में जाता है तो कहा जा रहा है कि शायद खाकान अब्बासी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसकी बागडोर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा इस अलायंस के जो मकासद हैं उनको रोकना, क्योंकि उनका असल मकसद तो यकीनन हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM के सरबराह रहे हैं, उनका हमारे साथ बहुत करीबी रब्ता रहा है
और वो खुद बेहतर समझते हैं कि हुकूमत का और अपोजिशन का जो मामलात हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और शायद खाकान अब्बासी तो PMLN की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, मैं खुद उस असम्बली में मौजूद था, उनके साथ मैंने काम किया है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हमारी ही बहुत अरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने काम किया है। और अभी तक उनका खुल के ये पॉइंट नहीं है कि उनको क्या इख्तलाफात हुए या कौन सी ऐसी पॉलिसी है। सारा थ्रू आउट तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी जो है मेजर पॉलिटिकल ज़िंदगी का हिस्सा उन्होंने PMLN के साथ काम किया। हमें खुशी होगी अगर वो जाके अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, तो इससे और बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है और बेहतरी की कि वो तो एक सीजनड पॉलिटिशियन है, हमारे साथ उन्होंने काम किया हुआ है। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो सामने आना चाहिए और अपोजिशन के कोई पॉइंट्स को हम कोशिश करेंगे कि वो अगर कोई खामियां वाकई हैं या जो नुक्ता वो उठाते हैं उसमें कोई वजन है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश। हम कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। हम तो हर एक का जो कोई अच्छी तजवीज़ है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि आइए टेबल पे बैठें, हमसे डायलॉग करें। जो आपके ज़हन में बातें, मुल्क तो आगे बढ़ तब सकता है ना कि हम मिल के काम करें और जो अच्छी बात है उसको सराहें और उसको उस पर अमल करें। तो ये यही अपोजिशन का काम होता है। नेगेटिव पॉलिटिक्स को छोड़ के आ जाएं, टेबल पे बैठ जाएं और डायलॉग कर लें। हम सब बिलीव करते हैं डायलॉग को, हम पॉलिटिकल लोग हैं और डायलॉग को बिलीव करते हैं। मैं खुद पिछले कोई 32 साल से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, रेगुलर इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ और मुसलसल पब्लिक से राब्ते में होता हूँ।